नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन अब काफ़ी इंटेंस हो चुका है। साइक्लोन तो अभी नहीं बना है, लेकिन डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच गया है लगभग। और अब अनुमान यह है कि ये सिस्टम अगले 24 घंटों में यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। इसका नाम मिचांग होगा। म्यांमार ने इसे नाम दिया है और भारत के तटों को ये बहुत लंबे समय तक प्रभावित कर रहा है। पिछले 3 दिनों से इसका असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले इसने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया और अब आगे जब बढ़ेगा, लैंडफॉल करेगा 3 दिसंबर को, उसके बाद ये उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा तो भारत के दक्षिण से लेकर मध्य और पूरब तक के कई राज्यों पर इसका असर पड़ने वाला है। और इसी के चलते मध्य भारत के भागों पर असर बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन तक बनी हुई है। इस तरह से इस ट्रफ और सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य भारत के भागों में जो नमी पहुंच रही है, उसी के कारण मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी भागों तक कई हिस्सों में वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। और साथ ही साथ पूर्वी गुजरात के रीजन में और जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत सौराष्ट्र के कुछ शहरों में, कुछ जिलों में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और साथ ही साथ नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, नॉर्थ कोंकण गोवा और साउथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना आज रही है। धीरे धीरे यहाँ पर मौसम साफ होगा, लेकिन हवाएं तेज होंगी, बादल धीरे धीरे बढ़ेंगे। वजह ये साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है थोड़ी बहुत। दक्षिणी छत्तीसगढ़ या तटीय ओडिशा, आंतरिक ओडिशा में अभी तक ड्राई वेदर था। अब ओडिशा का जो तटवर्ती रीजन है, ये पूरा यहाँ पर मौसम का परिदृश्य बदल जाएगा। साइक्लोन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और तटीय ओडिशा के भागों में कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं। बादल घने बनने लगे हैं, तो गरज चमक के साथ काले बादल यहाँ पर कुछ इलाकों में आपको डरा सकते हैं, बारिश दे सकते हैं। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बिहार और झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में आज भी बादल बने हुए हैं, बादल पहुंच रहे हैं। कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो भी सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम लगातार यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी जगहों पर। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में जैसा कि अनुमान था, कुछ हिस्सों में यहाँ पर बादल आज भी बने हुए हैं। तो प्रयागराज से लेकर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही, जो झारखंड और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से सटे हुए रीजन है, यहाँ पर कुछ एक इलाकों में दोस्तों हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है या हुई होगी सुबह और दोपहर के समय में। मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं देखा है इसका कि बारिश हुई है नहीं। उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों में ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ा है। टेम्परेचर में गिरावट आई है। सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा और कुहासा, धुंध दिखाई दिया। उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हुआ, धूप का असर बढ़ा है। इसके साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ इलाकों में बारिश आज हो सकती है। कल 3 दिसंबर होगा। 3 दिसंबर को देश भर में कितना बदलेगा मौसम, इसकी बात करते हैं। 3 दिसंबर को दोस्तों जब ये तूफान बन चुका होगा, तब ये तटों के काफी करीब पहुंच चुका होगा और तमिलनाडु में चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों पर आफत बढ़ जाएगी। और जब लैंडफॉल करेगा, तब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म काफी तेज हवाएं देगा, साथ ही साथ भीषण बारिश होगी और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां होंगी इस पूरे रीजन में, ओडिशा से लेकर उत्तरी तटीय तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी रिडक्शन है, काफ़ी कमी आ जाएगी। बेंगलुरु हो या हसन, मैसूरू और चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, गुलबर्गा, रायचूर, मंगलुरु या त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन का हिस्सा हो, तिरुपति, चित्तूर हो, इन भागों में अधिकांश जगहों पर बारिश की जो गतिविधियां हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं। वजह यह है कि सारी एनर्जी, सारी इंटेंसिटी जो है इस सिस्टम के इर्द गिर्द रहेगी और इसी सिस्टम के आसपास के जो इलाके होंगे उन्हीं में ज़्यादा गतिविधियां होंगी। तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश होगी, तमिलनाडु में कई जगहों पर तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी, ओडिशा में होगी। आंतरिक ओडिशा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन भागों पर भी काफ़ी बादल पहुंचेंगे कल और कई इलाकों में वर्षा भी तेलंगाना में भी हो सकती है और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हो सकती है। विदर्भ भी प्रभावित होना शुरू होगा और साथ ही साथ मराठवाड़ा भी बादलों वाला रीजन रहेगा, लेकिन यहाँ पर चांसेस बारिश के ज़्यादा नहीं रहेंगे। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर, जिसमें पुणे माफ कीजिएगा, पुणे से लेकर नासिक और जो नंदुरबार, धुले, जलगांव का हिस्सा है, मुंबई से पालघर का रीजन है, और यहाँ पर गोवा से लेकर रत्नागिरी का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और
ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में मध्य प्रदेश पर सक्रियता बनी रहेगी। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन और इंदौर से लेकर के सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो और आसपास के हिस्सों में, ग्वालियर, गुना और आसपास के भागों में, साथ ही साथ आगरा से लेकर जो पश्चिम पूर्वी क्षेत्र की तरफ बढ़े मध्य उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा के बाद इधर एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर लखनऊ और फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ कल बारिश हो सकती है 3 दिसंबर को। बाकी जो एक्सट्रीम उत्तर वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर से लेकर मेरठ का हिस्सा होगा, बरेली, शाहजहांपुर का रीजन होगा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर बढ़ने वाला है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भरतपुर, अलवर, सीकर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर, बाराबूंदी, झालावाड़, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, सौराष्ट्र में और उत्तर पूर्वी रीजन में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में ड्राई वेदर, पर्वतीय इलाकों में फिलहाल शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उसके बाद 4 दिसंबर की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। 4 दिसंबर को पहाड़ों पर WD का प्रभाव नहीं रहेगा। तो पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद हो या लद्दाख, जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र हो या दक्षिणी हिस्से हो, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, ये ड्राई वेदर रहेगा, ड्राई वेदर वाला रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। तो जाहिर है यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट 4 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में, यानी पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों से लेकर के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और साथ ही नीमच, रतलाम, धार और इधर पश्चिमी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में, साथ ही पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बिहार में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो जाएगी 4 दिसंबर को, जब ये तूफान लैंडफॉल करने के बाद आगे बढ़ने लगेगा। और इस दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटवर्ती ओडिशा के क्षेत्रों में कई जगहों पर भीषण तबाही ये तूफान मचाएगा। और साथ ही साथ आंतरिक इलाकों में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना उस दौरान रहेगी। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर के बीच में शुरुआत हो जाएगी मौसम सक्रिय होने की। तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम हो या त्रिपुरा हो, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा शुरू हो जाएगी। मेघालय में बारिश शुरू हो जाएगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में और झारखंड में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश तेज हो जाएगी। जो आंतरिक इलाके अभी सूखे पड़े हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, घने बादल छाएंगे और बारिश तेज़ हो जाएगी। बाकी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल पहुंचने शुरू होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल पहुंचने शुरू होंगे। प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में इन हवाओं का असर पहुंचेगा और बारिश थोड़ी थोड़ी या बूंदाबांदी या बादल हवाएं पूर्वी, ये सभी कुछ यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। विदर्भ में बारिश हो सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ड्राई वेदर। गुजरात में शुष्क मौसम। यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना में शुष्क मौसम के बीच में कई जगहों पर घने बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेंगी। और तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा और तेलंगाना का जो रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है। इस तरह से क्लियर वेदर पूरी तरह नहीं रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार आप बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। लाइव स्टेटस मैं आपको बताता रहूंगा इस तूफान के बारे में। धन्यवाद।